तो इस PYQ सीरीज़ में आज हम एक कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन देख रहे हैं जिसके अंदर थोड़ा सा मिनिमम मैक्सिमम ये सब निकालना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है इसकी वो 10 के बराबर है। ठीक है, और अपने को पता है कि एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इजिकल्स टू 1 के लिए जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है वो होती है 2b स्क्र बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे 2b स्क्र बाई ए जो है वो 10 के बराबर आ गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सर बी स्क्र की जो वैल्यू है वो 5a के बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपने को दिया हुआ है कि इसेंट्रिसिटी जो है वो मिनिमम वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की, तो सबसे पहला काम हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की हम मिनिमम वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही किया है, 1/4 को ऐड किया, 1/4 को सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, तो जैसे मैं 1/4 को ऐड कर रहा हूँ तो ये एक्सप्रेशन बन गया t+½ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन बना ये बन जा रहा है अपना 8/12 या 2/3। ठीक है, क्योंकि 4 से कैंसिल हो जा रहा है, तो अपना जो फंक्शन बना वो ये बन गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अगर मैं t की वैल्यू -½ रख दूँ तो ये मिनिमम वैल्यू फंक्शन अटेन करेगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 2/3 ft की मिनिमम वैल्यू। और क्वेश्चन के अंदर यही तो दिया हुआ है कि इसेंट्रिसिटी जो है वो है मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि सर इसेंट्रिसिटी जो अपने को मिल गई वो 2/3 मिल गई। ठीक है, और ये किसकी इसेंट्रिसिटी है? इलिप्स की। ठीक है, अब इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है सर? इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है इलिप्स के लिए E = √1 - b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूं तो अपने पास यही मिल जाएगा कि E² = 1 - b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर की वैल्यू, और मैं ई स्क्वायर को उठा के इधर भेज दूं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को उठा के इधर ले आऊँ LHS साइड में, तो अपने पास जो एक्सप्रेशन है वो ये बन गया सर। ठीक है, अब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 - e², ई की वैल्यू कितनी है 2/3, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वो अपना 4/9 बन गया। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 5/9 है। अपने को ऊपर ही अपन ने लिखा है कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर 5a है, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ अगर मैं, तो ये अपना कितना बन गया 5a। देखो 5 से 5 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई सर। और बी स्क्वायर कितना है सर? यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 81। ठीक है, बी स्क्वायर सर 5a के बराबर है, तो बी स्क्वायर अगर 5a के बराबर है तो सर ये कह सकता हूँ मैं कि a अपना कितना है 9 है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 45। अपने को फाइंड आउट क्या करना था इस क्वेश्चन में? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो फाइंड आउट करना था, यही फाइंड आउट करना है ना। एक बार देख लेते हैं, चलो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो निकालना था। a अपना 9 था तो a स्क्वायर 81 था, बी स्क्वायर अपन ने अब ऊपर से बोला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम से कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5a है, तो देखो बी स्क्वायर अपना 45 हो गया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से 126 अपना आंसर आ गया। यही था इस क्वेश्चन में।